राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। ऑनलाइन क्लास में आज हम कक्षा 9 विषय गणित, जिसमें प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें हम प्रश्नावली 13.6 है, उसका छठा प्रश्न है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 है 13.6 प्रश्नावली का। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, ये आज का प्रश्न है। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो बेलनाकार बर्तन जिसकी अपने को ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर, दूसरा इसकी धारिता दी हुई है 15.4 लीटर। अब इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, ये हम इस प्रश्न को किस तरह से हल करते हैं, आज का प्रश्न ये है। अब आप देखो, सबसे पहले तो बर्तन की धारिता दी हुई है 15.4 लीटर, तो यहाँ पर हमको धारिता जो दी हुई लीटर, इसको लीटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इकाइयों को ध्यान में रखना है। चूंकि 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब, ठीक है, इसलिए 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000, और इसलिए 15.4 लीटर जो दिया हुआ है, तो 15.4 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 इंटू 15.4। अब दशमलव को हटाया तो दशमलव की 0 यहां लगा दिया। अब ऊपर संख्या क्या बची, 154, इसको 1 से गुना किया तो 154। अब 1000 नीचे की तरफ देख रहे थे, 1000 को 10 से गुना किया तो यह हो गया हमारे पास में 10,000। अब 10,000 का भाग हम 154 में लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आया, 0.0154 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब हमारे पास में क्या हो गया, आयतन बराबर हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, बर्तन की जो धारिता दी हुई थी 15.4 लीटर, इसको हमने क्या कर दिया, मीटर क्यूब में बदल दिया। तो मीटर क्यूब में बदलने पर हमारे पास में ये यानी 0.0154 मीटर क्यूब, ये हमारे पास में क्या हो गई, धारिता बराबर यानी आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर अब ये हो गया। ठीक है, दूसरा, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। अब यहाँ क्या है, कितने वर्ग मीटर, वर्ग इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब इस बर्तन को बनाना है, तो बर्तन को बनाने के लिए धातु की जो शीट लगेगी, वो धातु की शीट क्या है, तो उसके बर्तन के साथ बेलनाकार है, एक तो वक्राकार भाग पर शीट लगेगी और दूसरा दोनों साइडों में यानी कि आधार वाला भाग और ऊपर वाला भाग। अब आधार के साथ उसका वृत्ताकार, दोनों आधार के ऊपर भी क्या है कि शीट लगेगी। दोनों आधार कैसे, यानी नीचे वाला आधार है तो वो भी वृत्ताकार है, ऊपर वाला भाग है तो वो भी वृत्ताकार है, लेकिन दोनों वृत्ताकार भागों के ऊपर भी क्या है कि धातु की शीट लगेगी। तो इस तरह से हमको क्या, उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो इसके लिए हमारे को आवश्यकता क्या है, त्रिज्या की। अब यहाँ क्या है, हमारे को त्रिज्या दी हुई नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आयतन हमारे पास में आया, इस आयतन से हम क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर निकालेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। अब आयतन के नीचे आयतन क्या दिया हुआ, 0.0154। ये अभी हमने इस तरह से देखा था, लीटर में था, इस लीटर को हमने मीटर में बदल दिया। तो ये तो हो गया आयतन के नीचे आयतन, बराबर की जगह बराबर। अब पाई r स्क्वायर h, इनके मध्य में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए गुणा का निशान है। अब पाई की जगह पाई का मान क्या हो गया, 22/7 इंटू r स्क्वायर ऐसे के ऐसे और इंटू h ऊंचाई बराबर दी हुई कितनी, 1 मीटर। सूत्र में हमने क्या किया, मान रख दिया। अब मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, वापस सबसे पहले अगर इधर से कोई कटती है तो काटना है, लेकिन कट नहीं रही है, नहीं कट रही तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, हम वज्र गुणा किया। अब वज्र गुणा करेंगे तो r स्क्वायर बराबर बाहर निकाल दिया, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.0154 इंटू 7, यानी 0.0154 को हम क्या कर रहे हैं, 7 से गुणा कर रहे हैं। और ऊपर यहाँ हमारे पास क्या बच रही, 22 को 1 से गुणा किया तो 22 1 22, और 22 को हम वापस 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 22 से आएगा। तो हम r स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे,
0.0154 इंटू 60 बटे में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब दशमलव हटा दीजिए ऊपर से, तो ऊपर दशमलव के बाद में कितनी संख्या आ रही है 1 2 3 4 आ रही, तो 4 जीरो हम नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दशमलव हटाने के बाद में दशमलव की जो 4 संख्या दशमलव के बाद में, तो 4 जीरो हम नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, अब इस तरह से जो संख्या काटती है उस तरह से हम इसको काट देंगे। अब काटने पर देखो आप 22 के पार्ट से कटेंगे, 22 से कम 22 नीचे की तरफ, और 22 से हम 154 को काटेंगे तो 22 7 154। तो काटने के बाद हमारे पास में नीचे तो क्या हो गया 10,000, और ऊपर की तरफ 7 इंटू 60, 7 को 7 से गुणा किया तो 7 को 7 को 49, तो R स्क्वायर बराबर हमारे पास में क्या है 49 बटे 10,000। यानी कटने के बाद हमारे पास में ये आया। अब R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा, R बराबर हो गया रूट 49 बटे 10,000। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और 10,000 का वर्गमूल कितना होता है 100, तो R बराबर क्या हो गया 7 बटे 100। अब 100 का भाग हम 7 में लगा रहे हैं, तो 7 में लगाने पर हमारे पास क्या आ गया 0.07 मीटर। ये हो गई हमारे पास में त्रिज्या बराबर। त्रिज्या हमारे को मालूम नहीं थी, तो हमने सबसे पहले क्या किया त्रिज्या निकाल ली। अब त्रिज्या निकालने के बाद हम क्या करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे को पूछा था कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, यानी जो बेलनाकार बर्तन है उस बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए धातु की शीट की जो अपने को आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h। ये हमारा सूत्र हो गया। अब 2 की जगह 2 लिख दिया, इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह r बराबर 0.07, ये r की जगह लिख दिया। वापस कोष्टक की जगह कोष्टक, r की जगह वापस क्या हो जाएगा 0.07 प्लस h की जगह a। सूत्र में हमने क्या किया मान रख दिया। अब यहाँ दशमलव आ रहा है, तो दशमलव को हटाएंगे जैसे, तो दशमलव के बाद में 2 संख्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे नीचे की तरफ 2 जीरो लगा देंगे। अब ये 7 से ये 7 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 22, 22 को 2 से गुणा किया तो 22 दूनी 44 बटे हुए नीचे क्या आ रहा है अपने पास में 100 आ रहा है, और कोष्टक में हम क्या करेंगे 0.07 में हम 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 1.07, ये हो गया। ठीक है, यानी ऊपर तो बाहर कोष्टक के बाहर तो हो रहा है 44 बटे 100, और इंटू कोष्टक के अंदर जोड़ने पर 1.07, दशमलव को हटाया तो दशमलव के बाद में 2 अंक आ रहे ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 44 को 107 से गुणा कर देंगे, तो 44 को 107 से गुणा करने पर ये आया हमारे पास में 4708, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा किया, यानी 100 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया 10,000। अब 10,000 का भाग हम क्या करेंगे ऊपर 4708 है इसमें लगाएंगे, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। यानी नीचे अपने पास में जीरो कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो 4 संख्या छोड़ के ऊपर हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो इस तरह से हमारे पास में क्षेत्रफल कितना आ गया 0.4708 मीटर स्क्वायर। यानी उस बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए धातु की शीट की जो आवश्यकता है, वो धातु की शीट की आवश्यकता हमारे पास में कितनी हो जाएगी, धातु की शीट हमारे को कितनी चाहिए 0.4708 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आज का प्रश्न। इस प्रश्न में सबसे पहले तो एक तो त्रिज्या छुपी हुई है, तो त्रिज्या ज्ञात करना। दूसरा हमारे को धारिता दी हुई है लीटर में, तो इस धारिता को हम सबसे पहले लीटर को किसमें बदलना मीटर में बदलना। तो अपने को इकाइयां ध्यान में रखनी है, 1000 लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। इससे हमने क्या किया इसको लीटर को मीटर में बदल दिया। तो ये तो हो गया आयतन। इस आयतन से हमने क्या किया वापस सबसे पहले त्रिज्या निकाली, और त्रिज्या निकालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब आपको इसी प्रश्न को क्या करना HW की कॉपी में हल करने की कोशिश करना, लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, और उसके बाद इसी प्रश्न को बिना देखे हल करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों को बराबर याद करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।